सभी बच्चों और अभिभावकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम इसमें इस पाठ का भाग 3 को पढ़ने जा रहे हैं। तो भाग 3 को शुरू करने से पहले हमने जो अभी तक भाग 1 और भाग 2 में पढ़ा है उसके ऊपर एक नज़र दौड़ा लेते हैं। पाठ का नाम आ गया बिशन की दिलेरी। अभी तक हमने पढ़ा, सुबह का समय था। 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। बिशन को गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। पूरी घाटी गोलियों से गूंज रही थी। एकाएक बिशन को गोली चलने का कारण समझ आ गया। फसल पकने के कारण खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं। शिकारी हर साल तीतर मारने चले आते हैं। बिशन चलते चलते सोच रहा था कि शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए। तभी उसने एक घायल तीतर देखा। उसने उसे बचाने के लिए पकड़ लिया। बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। बिशन को पीछे से आवाज़ आई, लड़के रुक जा, नहीं तो गोली मार दूंगा। लेकिन बिशन ने किसी की नहीं सुनी और वह वहां से भागकर कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पहुंच गया। उसने तीतर को एक टोकरी के नीचे छुपा दिया और खुद छत पर पहुंच जाता है। वहां से बिशन कर्नल दत्ता और शिकारियों की बातचीत को सुनने लगता है। तो बच्चों, ये तो था जो हमने पिछली 2 वीडियो में पढ़ा है। और अगली वीडियो शुरू करते हैं, भाग 3। बच्चों, पिछले कल हमने देखा था कि जो कर्नल दत्ता का अल्सेशियन कुत्ता है वह जोर से भौंक रहा था। कर्नल ने कुत्ते को डांटा, चुप रहो, पर वह ना माना। पिछले दोनों पांव पर खड़े होकर उछल उछल कर भौंकने लगा। वे दोनों शिकारी करीब आ गए तो कर्नल ने रौबदार आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? साहब, हम शिकारी हैं, हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। अच्छा, तो तुम ही लोगों की गोलियों की आवाज़ें गूंज रही थी सुबह से? जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो? कर्नल ने मजाक सा उड़ाते हुए कहा। जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी। अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर आपके यहाँ आ छिपा है। हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तुम तो इतने सारे तीतर मारते हो, उनका क्या करते हो? कर्नल साहब ने पूछा। सीधी सी बात है साहब, खाते हैं, दूसरे शिकारी ने जवाब दिया। फिर कुछ रुक कर बोला, अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, वह इधर ही कहीं छुप गया है। कर्नल दत्ता ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से से कहा, कैसे हो तुम लोग? हर साल आकर इतने तीतर मार डालते हो। कुछ को खा लेते हो और बाकी को घायल करके यहाँ तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो। जब फसल कटती है तब ढेरों मरे हुए तीतर मिलते हैं। कर्नल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों कुछ घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल इस तरह उन्हें डांट देंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा। आगे बोले, पक्षियों को मारने और उससे ज़्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में तो कोई बहादुरी नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। यहाँ तुम्हारा कोई तीतर बीतर नहीं है। अब जाते क्यों नहीं, खड़े क्यों हो? बिशन चिमनी के पीछे से सब कुछ देख और सुन रहा था। वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चल दिए। कर्नल दत्ता ने गुलाबचंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा। तभी बिशन छप्पर से सेट पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा। उसने तीतर को उठा लिया और
घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, बहूजी बहूजी जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी है, आकर इसे देखिए। बिशन की आवाज़ सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर जा पहुंचे और बोले, अच्छा तो तीतर चुराने वाला लड़का तू ही था। क्या करता बाबूजी, इसे बहुत चोट लगी है, अगर मैं ना लाता तो यह मर जाता। अब तू इसका क्या करेगा? इसे पालूंगा बाबूजी, बिशन ने कहा। कर्नल साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने घायल तीतर को देखा, उसका एक पंख टूट गया था, अब शायद ही वह उड़ सके। जाओ दवाइयों का बक्सा लेकर आओ। बिशन दौड़कर बक्सा ले आया। कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया, फिर दवाई लगा दी, पंख को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि वह ज़्यादा हिले डुले नहीं। फिर उन्होंने बिशन से कहा, बिशन अगर तुम इसे गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो यह जल्दी ठीक हो जाएगा। तब तक बहूजी एक कटोरी में दलिया ले आई और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली, इसे रोज दलिया भी खिलाना बिशन, तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है। तब तो बिशन के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा। कर्नल ने हंसते हुए कहा, अच्छा बिशन, तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है? बहूजी ने पूछा। बिशन ने अपने हाथों को मुंह पर रखकर तीतर की आवाज़ निकाली, क्वाक क्वाक क्वाक। कर्नल दत्ता ठाका मारकर हंस पड़े। बहूजी भी मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगी। बिशन भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांगे लगाता तीतर के साथ वहाँ से अपने घर की ओर भाग चला। तो प्यारे बच्चों, ये तो थी यह कहानी जिसमें बिशन ने बहुत ही दिलेरी के साथ, बहुत ही बहादुरी के साथ एक तीतर की जान बचाई और किस तरह उसने तीतर को बचाने के लिए अपनी जान को भी जोखिम में डाला। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही हमारा यह पाठ बिशन की दिलेरी आज समाप्त होता है। इस पाठ को हमने 3 वीडियो में पढ़ा, जिसकी 3 क्लासें लगाई गई। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने इस पाठ को ध्यान से पढ़ा होगा, ध्यान से सुना होगा, साथ ही साथ आपको यह कहानी भी याद हो गई होगी। तो प्यारे बच्चों, अब चलते हैं आज के होमवर्क की तरफ। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का होमवर्क। प्रश्न 1, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। तो प्यारे बच्चों, ये आपके सामने कुछ पंक्तियां हैं, आपने इनको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। उसके बाद आपने इन प्रश्नों के उत्तर जो है देने हैं। आपके पास पहला प्रश्न है, कर्नल दत्ता ने शिकारियों से क्या कहा? तो आपको इसका उत्तर इस पैराग्राफ में मिल जाएगा। ख, दोनों किसकी बातें सुनकर घबरा गए और क्यों? ग, बिशन कहाँ बैठकर उनकी बातें सुन रहा था? तो प्यारे बच्चों, ये तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ने के ऊपर मिल जाएंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, किसने किसको कहा? तो बच्चों, आपने वीडियो को ध्यान से सुनना है, उसमें आपको इस प्रश्न के उत्तर जो है मिल जाएंगे। अगर वीडियो में आपको पता नहीं चल रहा है तो आप अपनी किताब से भी इन प्रश्नों को उत्तर को ढूंढ सकते हैं। पहला आ गया, तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो। हमने बताना है ये लाइन किसने किसको कही। नंबर 2, इसे पालूंगा बाबूजी। नंबर 3, सीधी सी बात है साहब, खाते हैं। प्रश्न नंबर 3, शब्दों के क्रम को सही करके अर्थपूर्ण वाक्य बनाओ। यहाँ पे ये शब्द आगे पीछे दिए गए हैं। अब करेगा इसका क्या तू? आपने इसको सीधा करके एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। खाते हैं साहब, बात है सीधी सी। लेकर आओ बक्सा दवाइयों का। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही हमारा ये आज का होमवर्क भी समाप्त होता है। इसके साथ ही हमारा पाठ
15 विषय की डिलीवरी भी समाप्त होता है। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।